Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss organizing. आज हमारा जो चैप्टर चलेगा ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर चलेगा। ये हमारा सेकंड आपका पहला फंक्शन मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट में जो पहला फंक्शन होता है प्लानिंग का, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग का, फिर आपका स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। तो अभी आज हम दूसरा फंक्शन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल एंड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू एस्टेब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है कि जो हमने प्लानिंग की है ना काम को करने की, उसके लिए हमें ग्रुपिंग करनी है, डिफरेंट एक्टिविटीज की आइडेंटिफाई करके उसको ग्रुपिंग करना है। और फिर उसके लिए जो हमें फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ना, उसको मोस्ट प्रोडक्टिव वे से उनके बीच रिलेशनशिप मेंटेन करने, स्पेसिफिक गोल को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए। हेनरी फ्योल ने इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है, टू ऑर्गेनाइज ए बिजनेस इज टू प्रोवाइड to organize a business is to provide it with everything useful to its functioning। मतलब उसको काम, उसके फंक्शनिंग को करने के लिए, उसके काम को पूरा करने के लिए वो चीज प्रोवाइड करना। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम को पूरा करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपको सामान चाहिएगा। रॉ मटेरियल जिससे आप फिनिश्ड गुड्स बनाओगे, मशीन्स चाहिएगी, टूल्स चाहिएगी जिसकी हेल्प से बनाओगे, कैपिटल जो आपकी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी, एक्सपेंसेस की, फाइनेंस चाहिएगा, और पर्सोनल, मोस्ट इंपोर्टेंट ह्यूमन एसेट पर्सोनल चाहिएगी। इन सब को प्रोवाइड कराना ऑर्गेनाइजिंग है। आप देखते हो ना स्कूल में फंक्शन होता है ना फंक्शन, तो एक पर्सन सारा काम कराता है, उसको क्या बोलते हो आप, ऑर्गेनाइजर। कि भाई ग्रुप, इसका फंक्शन का ऑर्गेनाइजर कौन है। तो ऑर्गेनाइजर क्या क्या प्रोवाइड कराएगा बिजनेस में, रॉ मटेरियल, मशीन्स, टूल्स, कैपिटल और पर्सोनल। पर्सोनल मीन्स वर्कर्स। इन जनरल वर्ड, organizing refers to arranging everything in orderly form and making most efficient use of resources. When the manager are performing organizing function, it results in creation of an organizational structure which shapes the system of working। मतलब अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर बनते हो और आपका काम ऑर्गेनाइजिंग है, तो आप अरेंज करोगे सारी चीजें उनके लिए, ऑर्डरली अरेंज। ऐसा नहीं है कि भाई पहले जो जो चीज लास्ट में चाहिए वो आप पहले दे रहे हो, और जो पहले है वो उसके बगैर, काम के बगैर बैठे हैं। मतलब ऑर्डरली, ऑर्डर में जो जो जिस टाइम हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, सारी के सारे उनको प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम्पल दिया है, योर स्कूल प्लान अ कंडक्ट स्पोर्ट डे एंड एनुअल फंक्शन। आपका स्कूल स्पोर्ट डे या एनुअल फंक्शन मनाने जा रहा है, ठीक है। ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर असाइंड डिफरेंट ड्यूटीज, वेरियस रिसोर्सेज आर अरेंज, अ कोऑर्डिनेटर इज अपॉइंटेड, एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया जाता है, whom everyone report, जिसको हर एक बंदा रिपोर्ट करेगा कितना काम हो चुका है, for the work done and the pending work। This whole arrangement is called organizing। अब तो समझ आ गया होगा ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट, अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जैसे प्लानिंग का प्रोसेस था,
कि प्लानिंग करते कैसे हैं। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना प्लानिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग में भी आपको समझाया जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आप मैनेजर बनोगे कहीं भी कंपनी में, तो आपको ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस भी क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं उसके। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले काम को पहचानो, क्या क्या काम है उसमें, फिर उसके लिए जितने भी काम है उसको डिवाइड कर दो। भाई इस पर्सन का ये काम है, इस पर्सन का ये काम है, ताकि डुप्लीकेशन ना हो, एक ही पर्सन दो काम ना करने लग जाए, या दो पर्सन सेम काम के लिए ना एफर्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल है, जैसे बैंक में आप जाते हो, सबको जॉब असाइन की हुई है, सबका डिवीजन ऑफ वर्क है। कैशियर कैश लेता है, वीडियो ऑन करें, पूछिए। कैशियर कैश लेता है, और जो पैसे जो विड्रॉल कर रहा है, विड्रॉल करा रहे हैं, तो वो उसके लिए अलग ही विड्रॉल काउंटर लगा हुआ है। लोन वाला लोन देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक पीआर है, पब्लिक रिलेशन, वो देख रहा है कि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर रहा है। तो ये सबका अपना अपना काम बांट दिया जाता है। सबसे पहले काम आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको डिवाइड कर देना है अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, राइट। सेकेंड पार्ट है इसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन। आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब, सारी जो हमने ऊपर काम कर लिया, डिवाइड कर दिया, और फिर हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग टुगेदर, एक जैसे काम को एक डिपार्टमेंट में। जैसे कैश का काम है, उसमें कैश विड्रॉल भी आ गई, कैश डिपॉजिट भी आ गया, कैश ट्रांसफर भी आ गया, उसको एक डिपार्टमेंट में बना दिया, डिपार्टमेंट अलग, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना। फिर जो लोन का डिपार्टमेंट है, लोन की इंस्टॉलमेंट भी आ गई, न्यू लोन कस्टमर भी आ गया, एग्जिस्टिंग वाले भी आ गए, किसी की प्रॉब्लम वाले भी आ गए, ईएमआई वाले भी आ गए, उनको एक तरफ कर दिया डिपार्टमेंट में। समझ आ गई? इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। वो दो तरह का होता है, एक फंक्शनल डिपार्टमेंट, एक होता है डिविजनल डिपार्टमेंट। अब पहले देखते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या होता है। अंडर द मेथड जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुपिंग टुगेदर, जैसा कि मैंने बताया है, अभी ऊपर एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जाम्पल ऑल जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, अगर किसी कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड जो जॉब है ना, तो उसका एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बना देंगे, उसका सारी की सारी जॉब उसमें चली जाएंगी उसकी। ऐसे ही सेल किससे रिलेटेड जॉब है, सेल्स डिपार्टमेंट में चली जाएंगी। मार्केटिंग से रिलेटेड है, मार्केटिंग में। ताकि अपने अपने डिपार्टमेंट का सबको पता रहे कि हमारे डिपार्टमेंट ने ये काम है। एक होता है डिविजनल, जब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज ज्यादा होता है, और ऑर्गेनाइजेशन हमारा यानी फर्म हमारी प्रोडक्शन कर रही है मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्शन। जैसे वो क्या कर रही है, कोलगेट पेस्ट भी बना रही है, और कॉस्मेटिक्स के सामान भी बना रही है, मतलब डेली यूज के प्रोडक्ट भी बना रही है, और दूसरे प्रोडक्ट भी बना रही है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट उसकी प्रोडक्ट लाइन है। जहां नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं, तो वहां डिवीजन हो जाती है कि भाई कॉस्मेटिक डिवीजन ये है, और ग्रोसरी डिवीजन ये है। तो वहां डिविजनल स्ट्रक्चर, मतलब वहां हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रोसरी के डिवीजन में भी आगे फंक्शनल करना पड़ेगा। भी कोलगेट से रिलेटेड उसमें चले जाएंगे। अगर आप उसमें फ्लोर का जो बैग है वो उससे रिलेटेड है कोई, तो वो फ्लोर बैग के उसमें चले जाएंगे। अगर कोई जो आपका वेजिटेबल सेक्शन है, वो वेजिटेबल सेक्शन में चला जाएगा। यानी डिविजनल के अंदर भी फंक्शनिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। फिर क्या करेंगे, सबको ड्यूटीज काम असाइन कर देंगे। स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, ईच इंडिविजुअल वर्किंग विद डिफरेंट डिपार्टमेंट, और उनको उसकी ड्यूटी असाइन कर दी जाती है। ड्यूटी असाइन कैसे की जाती है, मैचिंग टू हिज स्किल, जो उसे स्किल और क्वालिफिकेशन है ना, उसके अकॉर्डिंगली कुछ वीडियो। उसके लिए हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं कि भाई ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो उसको पढ़ लेते हैं कि क्या हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली उनको ड्यूटीज डिवाइड होती है।
यानी अगर आप मैनेजर बनते हो तो सबसे पहले काम को देखोगे, उसको बांटोगे, आइडेंटिफाई करोगे, डिवाइड करोगे, फिर आप उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन करोगे। अगर बिजनेस छोटा है तो फंक्शनल, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है तो उनको प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से डिविजनल करोगे। फिर क्या करोगे आप? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज असाइन कर दोगे उनको, जॉब डिस्क्रिप्शन दे दोगे कि भाई आपकी जॉब में ये काम आता है, कोई किसी के काम में ना जाए। नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट आप क्या काम करोगे इसमें? एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्योंकि ये बड़ी दिक्कत होती है बिजनेस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई तुमने मेरे से पूछ क्यों लिया कि काम कितना पूरा हुआ, तुम मेरे बॉस हो क्या? क्लास में भी मॉनिटर बनता है, अगर वो मॉनिटर ना बनाए, तुम्हारी पास की फ्रेंड ही पूछ ले भी तू बातें क्यों कर रही है, तू ये काम क्यों नहीं करती, या टीचर को बताऊंगी, तो तुम ये कहोगे तुम कौन हो भाई? तो जब टीचर ने क्लास में रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, मॉनिटर बना दिया, तो आप उसको नहीं बोल सकते तुम कौन हो भाई। तो इसी तरीके से रिपोर्टिंग रिलेशन, बिजनेस में भी हम रिपोर्टिंग रिलेशन करते हैं। भाई कौन किसको रिपोर्ट करेगा काम कर पूरा होने के बाद, कौन किसके अंडर है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग रिलेशन। आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉय हैव टू परफॉर्म द जॉब, एंड टू परफॉर्म द जॉब एवरी इंडिविजुअल नीड्स सम अथॉरिटी, उसको कुछ अथॉरिटी भी चाहिए। सो फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल आर असाइंड सम अथॉरिटी, मतलब जिसको आप काम दे रहे हो उसको अथॉरिटी दो ताकि वो अपने अंडर किसी पर्सन से काम करा सके। यानी सीनियर सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बनाया जाता है इसमें, कौन किसका सीनियर रहेगा और कौन किसका सुबॉर्डिनेट। सुबॉर्डिनेट कौन होता है? जो अंडर काम करता है। सीनियर कौन होता है? जिसके अंडर सुबॉर्डिनेट काम करता है, ताकि उनके बीच कन्फ्लिक्शन ना हो। ये आपका आज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस था। यानी अगर आप कल मैनेजर बन जाते हो तो आपको काम को डिवाइड करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद ग्रुपिंग्स करनी है उसकी, फिर असाइनमेंट करना है,